है कि साडा हक इथे रख, कि साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। क्यों मातृशक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सरकार बनाना भी जानती है और सरकार गिराना भी जानती है। दोस्तों, देश में 3 दिन पहले ही महिला दिवस मनाया गया था और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महिला दिवस को लेकर एक पखवाड़ा, एक सप्ताह भी मनाया जा रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में तस्वीरें कुछ अलग नजर आ रही हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि जिले भर की सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं वो इकट्ठा हुई है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और अपनी अपनी बात रख रही है। कौन ये महिला है, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुई है, मैं सारी तमाम आप लोगों को बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी को कहूंगा कि यहाँ पर जो जिले भर से अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं पहुंची हैं उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचाएं और ये दिखाएं कि देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आई है। आप तमाम लोगों ने इनकी जो पहनावा है इसको देखकर अंदाजा लगा दिया होगा कि ये महिलाएं आखिर कौन है और ये किस लिए आई होगी। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहयोगिनियां हैं और ये कार्यकर्ताएं और तमाम पिछले लंबे समय से ये लोग यही मांग कर रही हैं कि सरकार हमारा वेतन बढ़ाए और हमें परमानेंट करें। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में हम सब लोग देखते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो बड़ी अहम होती है। महिलाएं जो चाहती हैं वो होती है, होता ही है। और इस बार महिलाएं ये चाहती हैं कि इस बार अगर हमें परमानेंट नहीं किया गया तो हम बड़ा उलटफेर भी कर देंगे। ऐसा ये इसलिए कह रही है क्योंकि इनका जो वेतन है वो महज 3500 रुपए है। मैं कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि ये लोग यहाँ पर बैठी हैं तो ये लोग चाहती क्या है असल में। अच्छा बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। शांति, कहाँ से आए आप? मैं गिड़ा से। अच्छा, आपका नाम शांति है, बाकी सब कुछ शांति से चल रहा है या अशांति है? सब अशांति है। अच्छा, क्या अशांति है? जो हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कार्यकर्ता सहायिका सहयोगिनी, हम सबको परमानेंट चाहिए। हम सब बीए हैं, बीएड है, सब एमए पास है और जो 8वीं पास लोग हैं वो सब परमानेंट हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं परमानेंट हो सकते? और हमारा वेतन बढ़ाया जाए और जो हम आखिर में जब हमें भी 50-60 साल का जो वेतन उसके बाद में जो होते हैं तो हमें भी 25 लाख रुपए वेतन दिया जाए। और ग्रेजुएट, अच्छा, आप जब रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद पैसे आपको मिलने चाहिए? ग्रेजुएट मिलने चाहिए हमें 25 लाख रुपए। तो इसलिए हम अच्छा, ये ठीक बात है, आप लोगों की मांग यही है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, हमारे वेतन बढ़ाई जाए, क्योंकि पैसों की हमेशा हर किसी को जरूरत होती है। लेकिन आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती है उनका काम क्या रहता है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? चाहे धूप हो, छांव हो, बरसात हो, गाँव हो, दौरे हो, क्या क्या करते हैं आप लोग? हम सब करते हैं, सर्वे से लेके जो भी काम आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है और साथी सहयोगनी जो भी है, तीनों बहनें, हम सब मिलकर काम करते हैं। जो ग्राम सेवक का काम होता है, जो पटवारी का काम होता है, जो एएनएम का काम होता है, वो सब हम काम करते हैं। हमारे पीछे सब जो लोग चल रहे हैं और जो बच्चे औरत के पेट में पड़ता है उससे पहले हम उसका मतलब वेट है, वजन है, क्या उसकी स्थिति है, वो सब देखते हैं। उसके बाद 6 साल का जब तक बच्चा होता है हम उनको पालते पोसते हैं। हमारे खुद के माँ ध्यान नहीं दे पाती, हमारे खुद के बच्चे हैं, उन बच्चों का तो हमें खुद को पता ही नहीं है। और जो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान तो कहीं है ही नहीं। हम घर से निकलते हैं, घर वाले बोलते क्या इनका कोई काम है ही नहीं, ये तो घर से निकल गए, इनको कोई काम करना ही नहीं। 5 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे हम सोते हैं। हमको मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में। निश्चित रूप से मान सम्मान मिलना चाहिए, यही मांग है इन लोगों की। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति चौधरी है सर। आप भी शांति है? जी सर। अच्छा, आप ये बताएं कि जिले में कुल कितनी आंगनवाड़ी आप जैसी बहनें हैं जो आज इस तरीके से सरकार से मांग कर रही हैं? हम हजारों बहनें हैं जो इस तरह से परेशान हो रही हैं और हमारा शोषण हो रहा है करीबन 50 साल से। और जो आर्थिक शोषण हो रहा है ना वो हमें सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जब हम इस कदर के काम कर रहे हैं, माँ की कोख से बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके जब वो मरता है उसके भी आंकड़े चलिए, आपके काम से हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि आप लोग काम क्या क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि इतनी जो महिलाएं हैं, आप लोगों की तमाम एक ही मांग है कि हमारी वेतन वृद्धि होनी चाहिए, हमें परमानेंट कर देना चाहिए। लेकिन ये सब सरकारें पिछले लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, आखिर क्यों आपकी मांग नहीं सुनी जा रही? आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? सर, हम लंबे समय से मांग कर ही नहीं रहे। हमारा शोषण बैनर तले जो संगठन है अदर बने हुए, वो संगठन हमारे उन्होंने शोषण किया और हमको भीड़ के रूप में ही प्रयोग में लिया। कभी ये सोचा ही नहीं कि है ना इन बहनों का भला करवाएं। इसीलिए हमने जब हमारी बहुत सारी रैलियां निकली और भीड़ के रूप में जहां हम एकत्रित होके वहां गए और देखा तो वहां खोदा पहाड़ और निकली चुया। मतलब आपको आपके जो बैनर है उनको उन्होंने आपका शोषण किया है? बैनर उनका था, बैनर तले नाम हमारा मतलब भीड़ के रूप में काम में
में लिया, जबकि हमारे नाम का कोई संगठन नहीं था, आज दिन तक नहीं बना। तब से हम बहनें सारी जागी और हमने ये हुंकार ली कि बाड़मेर जिले से ये संगठन निजी संगठन बनाए और हम सरकार के सामने जाके हमारा झंडा गाड़े, हमारे स्वयं का निश्चित रूप से मैं आपसे फिर बात भी करूंगा। एक और बहन है, इनसे बात कर। आपका क्या नाम है? मैं बबीता महेश्वरी। अच्छा बबीता जी, इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनावों ने, क्या आप सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि समय रहते हमारी मांगे मान लो, नहीं तो कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? बिल्कुल साहब, ये सरकार के सामने हमारी एक संदेश है कि हमें आप जो 2018 में उन्होंने वादा किया था वो उनको भूल गए हैं। आज हम उनको वो याद दिलाने के लिए बाड़मेर से हमने ये हुंकार भरी है। पूरे 17 परियोजनाओं से ये सारी बहनें हम आज इकट्ठी हुई हैं। आज हम धरातल से जुड़ के एक एक पंचायत वार की बहन यहाँ उपस्थित है। इसमें से कुछ बहनें तो ऐसी हैं जो प्रदेश स्तर से भी चुन ली गई हैं। तो ये सारी बहनें हम सब मिलके पूरा परिवार हमने बनाया। 4 वर्कर हम एक विभाग में काम करते हैं और चारों बहनों को हमको परमानेंट होना है। भले ही आशाओं को डिपार्टमेंटल अलग कर दिया गया है, डिपार्टमेंटल अलग कर दिया गया है, लेकिन आज तक उनको भी परमानेंट नहीं किया गया है। साहब, जिद हमारी यही है, हुंकार हमारी यही है, हक हमारा यही है कि साडा हक इत्थे रख। बिल्कुल, देखिए गुस्सा है महिलाओं में और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों की मांग है। एक महिला जो होती है उस पूरा घर का जो कामकाज जो महिला पर डिपेंड रहता है, घर की जो महिला होती है उसकी बात उसके पति मानते हैं, उसके ससुर सास परिवार के सब लोग मानते हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में आप लोग ये भी तय करेंगे कि भी वोट किसको देना है? ये भी सर तय करेंगे हम वोट किसको देना है। जो परमानेंट हो गए नहीं तभी वोट हो गए, नहीं तो नहीं दूंगी वोट किसी को। मतलब चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, किसी और महिला से, आप कमला जी से मैम जानेंगे। आप बताएं कमला जी, कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? और आप मैं अभी आया तब आपके भाषण काफी ओजस्वी थे, आप सब लोग तालियां बजा रहे थे। जी, हम 15 जनवरी से ये संघर्ष कर रहे हैं और हमारे सब मांगे भी रखी गई हैं, जिसमें एक परमानेंट होना, दूसरी ग्रेजुएटी के तौर पे 25 लाख चाहिए और जो अन्य विभागों को छुट्टी मिल रही है वो हमें नहीं मिल रही, वो छुट्टियां भी हमें चाहिए और मान सम्मान जिसको मिल रहा है जो वो मिलना चाहिए, वो भी हमें चाहिए। अभी आपने एक बात की थी कि जो लोग 8वीं पास हैं या किसी विभाग में उनको परमानेंट कर दिया गया और हमें नहीं किया, हम बीए है, ग्रेजुएट हैं, किसी ने एमए कर रखी है, क्यों ऐसा रखा गया? क्या जो महिलाओं के सम्मान की जो बराबर की बात करते हैं वो चीजें धरातल पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। और नारी शक्ति के साथ तो बिल्कुल है ही नहीं सर। हमारा नारी शक्ति का शोषण किया जा रहा है। हाँ, ये हमारा जो पहला डिपार्टमेंट है इसमें हमारा कोई मान सम्मान नहीं है और हमें हमारा मान सम्मान चाहिए। ये एक आईसीडीएस विभाग ऐसा है जिसमें ओनली नारी शक्ति काम करती है, बाकी जो भी विभाग है उसमें पुरुष भी शामिल है, तो उनको तो उनके अनुसार परमानेंट भी किया जाता है, उनका वेतन भी बढ़ेगा। मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं ये टीस है कि हम लोग महिलाएं हैं इसलिए हमें कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है, यही सोच रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम सरकार गिराना भी जानती है। क्यों, मातृशक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सरकार बनाना भी जानती है और सरकार गिराना भी जानती है। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं, मैं एक बार इनसे कहूँगा कि इन लोगों की जो मांग है ये हमने आपको बताई। साथ ही साथ खास बात ये है, जिस तरीके से उन्होंने बात की, उन्होंने सीधा रूप पे अल्टीमेटम दिया है कि हम वो नारी शक्ति हैं, अगर किसी की सरकार बना सकती हैं तो किसी की सरकार गिरा भी सकती है। और साफ साफ शब्दों में यहां तक भी कह दिया है कि आने वाले चुनावों तक अगर सरकार हम पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो उसका नतीजा भी सरकार को हम जरूर दिखाएंगे। अब देखने वाली खास बात ये होगी कि आने वाले चुनावों से पहले क्या इन महिलाओं की जो मांग है वो सरकार पूरी करेगी या फिर इन महिलाओं को इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।